नमस्कार। एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का वापस से एक बार स्वागत है। आज का जो विषय है वो मंगल के गोचर के ऊपर है। हम सभी जानते हैं कि मंगल जो है वो अभी फ़िलहाल मिथुन राशि में विराजित हैं और बहुत जल्द मिथुन राशि से निकल कर कर्क राशि में मतलब अपनी नीच राशि में जाने वाले हैं। मैंने मंगल के डेबिलिटेशन साइन पर पहले भी एक वीडियोस बनाया हुआ है। आप सभी ने अगर नहीं देखा है उसे तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे तथ्य ऑब्जर्वेशंस मैंने शेयर करे हैं। और इस वीडियो में मैं खास करके सभी लग्नों पर बात करने वाली हूँ और इस पर भी बात करने वाली हूँ कि ये जो मंगल का गोचर है, ये आज के समय में, अभी के करंट टाइम में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी ऐसी कुछ ग्रह स्थितियां बनी हुई हैं जिसके कारण लगभग सभी ग्रहों के गोचर एक एक दूसरे से ऐसे जुड़ाव रख रहे हैं, ऐसे योग बनाते हैं कि हम सभी अगर किसी न किसी रूप से अवगत रह सकते हैं तो शायद कोई गलत डिसीजन ना ले और सही समय पे शायद सही डिसीजन ले ले। तो मेरी कोशिश है कि आपके सामने मैं उन पक्षों को रख पाऊँ जिनसे आपको सहूलियत मिले किसी भी डिसीजन लेने के लिए। आगे बात करते हैं। मंगल की बात कर रहे हैं। मंगल की बात करते हैं तो मंगल देखिए ऊर्जा का कारक है, मंगल विल पावर का कारक है और मंगल आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन है उसका कारक है। मंगल सज्ज होकर किसी भी युद्ध भूमि में लड़ाई लड़ने के लिए जो एक सोल्जर तैयार होता है, उस शक्ति का प्रतीक मंगल है। और हम लड़ाई हमेशा बैटलफील्ड में ही जाकर जाकर लड़ते हैं ऐसा नहीं है। हम हमारे लिए युद्ध भूमि तो हर रोज है, क्योंकि षष्ठ स्थान जो है वो कंपटीशन का है, वो रोजमर्रा के जीवन का है और षष्ठ स्थान पर भी अगर देखा जाए तो मंगल कारक होते हैं। तीसरे भाव के कारक है मंगल। अ, षष्ठ स्थान के भी कारक होते हैं, क्योंकि वहां वो भी आपकी रोजमर्रा के जीवन की लड़ाई है जहां पे आपको आप ये सोचते हैं कि आज मुझे ये खाना नहीं खाना है, ये मुझे अपने अपने जुबान पे कंट्रोल करना है, या मुझे ये चीज नहीं बोलनी है, या फिर अपने शत्रुओं को परास्त करना है, या फिर मुझे अपनी एनर्जी के लेवल्स मैचअप रखने हैं। यू ऑलवेज ट्राई टू फाइट विद योरसेल्फ और यू ऑलवेज ट्राई टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। ये दोनों चीजें आप मंगल के बिना नहीं कर सकते। मंगल देखिए उच्च होते हैं उनकी मकर राशि में। हालांकि देखा जाए तो मकर राशि के स्वामी शनि के साथ उनके बिल्कुल नहीं बनती है और शनि के साथ में वो शत्रुता महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत स्वाभाविक सा रीजन है उसका। क्योंकि शनि जो है वो स्लोनेस के कारक है और मंगल जो है वो तेजी के कारक हैं। और एक पहिया अगर बहुत तेज चल रहा हो और एक पहिया बहुत स्लो चल रहा हो तो वो गाड़ी नहीं चल सकती है। हालांकि अगर उसमें समन्वय साध लिया जाए तो वो गाड़ी बहुत अच्छे रूप से चल सकती है और बहुत लंबे समय तक चल सकती है। तो शनि और मंगल दोनों का ही एक समन्वय, बैलेंस होना, संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मंगल जो है ये कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो उनकी नीच राशि है। इसका अर्थ क्या हुआ? मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो उनकी नीच राशि है। अब देखिए, बहुत जरूरी है हमें कुछ बेसिक चीजों को समझ लेना। आप हर वीडियो में मेरा ये पैटर्न देखेंगे कि जब मैं इस तरह से किसी भी वीडियो को ब्रेक करती हूँ तो आपको शायद समझने में और ज्यादा आसानी आएगी, या फिर आप उस पैटर्न को हर गोचर पे लगाकर देखते हैं तो आपको काफी उसके सटीक ऑब्जर्वेशन अनुभव मिलते हैं। सबसे पहले समझिए कि बेस क्या है, मतलब राशि कौन सी है। राशि कौन सी है? कर्क है। कर्क कौन सी राशि है? जल तत्व की है। कौन सा पुरुषार्थ है? ये अंतिम पुरुषार्थ है, मोक्ष त्रिकोण है। और ये जो स्थान है, ये कौन सा स्थान है? अगर काल पुरुष कुंडली में देखें तो केंद्र है। मतलब यहाँ पे किस चीज की जोड़ आ गई? एक तो केंद्र की जोड़ आ गई, एक आपके पुरुषार्थ की जोड़ आ गई, मतलब मोक्ष स्थान की, और आपके तत्व की भी जोड़ आ गई। यहाँ पे तत्व कौन सा है? तत्व है आपका जल तत्व। ठीक है, ये हमने राशि को विभाजित कर दिया।
या राशि के सिग्निफिकेशन, राशि के फीचर्स हमने देखे। वही अगर आप देखेंगे कि मंगल क्या है, मंगल अग्नि तत्व का कारक है। मंगल अग्नि तत्व का कारक है। देखिए कोई भी ग्रह का अगर आप सिग्निफिकेशन उसका वो काल पुरुष कुंडली में कौन से भावों को रूल करती है, उसकी दो साइंस कौन सी है। मंगल की दो साइंस कौन सी है, मंगल की दो साइंस है वृश्चिक राशि और मेष राशि। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन सी चीजें क्या क्या प्रभावित होगा। तो मतलब सबसे पहले कर्क राशि प्रभावित होगी। अगर आपके कर्क राशि में कोई भी ग्रह हैं तो वो प्रभावित होने वाले हैं। और मंगल 2 जून से लेकर 22 जून तक वहां पे रहने वाले हैं। तो कम से कम वो सभी पूरे राशि को कवर करते हुए चलेंगे। तो जो भी ग्रह उस राशि में मतलब कर्क राशि में विद्यमान है वो भी प्रभावित होने वाला है। वो देख लीजिए आप कि वो ग्रह जो है उसका लॉर्डशिप क्या है, मतलब वो कौन से साइन या ज़ोडिएक साइन का मालिक है। अब दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर ये है कि कर्क राशि मतलब चंद्रमा भी प्रभावित हुआ। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि आपका चंद्रमा कहाँ पे स्थित है, क्योंकि वो लॉर्ड ऑफ द हाउस है जहां पे मंगल बैठने वाले हैं। फिर आपको देखना चाहिए कि मेष राशि और वृश्चिक राशि कहाँ पे है आपके पत्रिका में, वो भी भाव प्रभावित होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि वो मंगल की राशियां हैं इसलिए। फिर आपको देखना है कि मंगल मंगल आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हैं। आपकी पत्रिका में मंगल गोचर के मंगल से किस प्रकार का योग कर रहे हैं। मतलब क्या ये षडाष्टक योग है, मतलब छठवें में बैठे हैं अपने से छठवें स्थान पे, या फिर गोचर के मंगल से ये छठवें स्थान पे या फिर आठवें स्थान पे बैठे हैं क्या, ये आपको देखना है। या 12वें स्थान पे देखें बैठे हैं, या फिर दूसरे स्थान पे बैठे हैं या चौथे स्थान पे बैठे हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा योग है। नवपंचम योग बनता है तो ये अच्छा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज आने की संभावना है। पर अगर ये जो इस प्रकार के षडाष्टक योग केंद्र योग निर्माण करते हैं तो वो तकलीफदायक हो सकता है। जब भी कोई भी ग्रह का गोचर आप देख रहे हैं, कोई भी ग्रह का गोचर अगर आप देख रहे हैं, वो ग्रह आपकी पत्रिका में कहाँ बैठा है और उससे ये होने वाला गोचर कौन सी दूरी पे है, ये देखना बहुत जरूरी है। सेम वही चीज चंद्र से भी लगा के देख लीजिए और सेम वही चीज मंगल लग्न से भी लगा के देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गोचर अच्छा है या नहीं है। क्या देखना है, षडाष्टक देख लीजिए, केंद्रीय योग देख लीजिए। ये मोटे मोटे तौर पर अगर आपने ये भी देख लिया तो भी आपको काफी कुछ रिलैक्सेशन या काफी कुछ समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये है क्या। कर्क राशि में आप देख रहे हैं कि कर्क राशि का जो मंगल है, कर्क राशि की क्या खासियत है, ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है, पहला मोक्ष त्रिकोण है। और ये इमोशंस को दिखाती है, ये माता को दिखाती है, ये आपके घर को दिखाती है, ये आपके जमीन जुमले को दिखाती है, या फिर ये आपके प्रॉपर्टी को दिखाती है, आपके निवास स्थान को दिखाती है, या आपके व्हीकल्स को दिखाती है, बहुत सारी चीजों को दिखाती है। आपके पीस ऑफ माइंड को भी ये दिखाती है। और आपके सभी प्रकार के इमोशंस, हाउ योर इमोशनल क्वोशंट इज, दैट आल्सो कम्स फ्रॉम कैंसर साइन। इसका अर्थ हुआ कि जब नीच राशि नीच होने वाला ग्रह जो यहाँ पे आके बैठ जाता है तो उसके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन होने वाली है। क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को हावी करने वाला है। आपके इमोशंस इस बार टारगेट में है। सो यू नीड टू कीप योर चेक इमोशंस इन चेक एक्चुअली। So you need to keep your emotions in check. देखिए क्या है, ये एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझना होगी कि देखिए ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझना होगी कि जो नीचत्व है वो किस प्रकार से आएगा। जिस प्रकार से मैंने कहा कि मंगल जो सोल्जर का कारक है, एक सेनापति का स्थान है उसका प्लैनेटरी असेंबली में, तो आप देखेंगे कि सोल्जर कैसा होता है, स्ट्रेटेजिक प्लानर होता है। कोई भी काम का एग्जीक्यूशन मंगल से आता है। और इसलिए इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस आपकी लग्न स्थान से देखी जाती है, और लग्न स्थान से तीसरा भाव जो है वो मंगल के अधिपत्य में आता है। और वो जो भाव है वो दिखाता है कि एग्जीक्यूशन कैसे करना है। सो एग्जीक्यूशन मंगल के पास में है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मंगल के हाथ में है। तो जब आप इमोशंस को लेकर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने लग जाते हैं तो वहां पे मैनिपुलेशन आ जाता है।
तब वहाँ पे धोखाधड़ी आ सकती है, तब वहाँ पे गुस्सा आ सकता है, तब वहाँ पे एंगर आ सकता है, तब वहाँ पे एग्रीवेशन आ सकता है, किसी भी चीज की अतिशयोक्ति हो सकती है। गुस्से के कारण चीजें बिगड़ सकती हैं, गुस्से के कारण आपका मानसिक संतुलनता बिगड़ सकती है, आपका मेंटल इम्बैलेंस होना या आपके इमोशनल इम्बैलेंस होना या आपके हार्मोन इम्बैलेंस होना, ये भी बहुत यहाँ पे होने के चांसेस बनते हैं। दूसरे चांसेस क्या बन रहे हैं कि माता की तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि चौथा भाव जो है वो माता का है। सो बी वेरी अवेयर, बी वेरी प्रिकॉशियस अबाउट योर मदर्स हेल्थ। आपके घर में आपके घर में आप किसी न किसी प्रकार से जमीन या घर के कामों में किसी न किसी प्रकार से उलझ सकते हैं, या उस मैटर को लेकर कुछ हॉट डिस्कशन हो सकते हैं, देखिए, या उस मैटर को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन भी बन सकती है। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे कौन बैठा है इनके सामने? शनि बैठे हुए हैं। सो शनि मंगल का यहाँ पे के एक प्रतियोग बन रहा है। प्रतियोग जब बनता है तो वो एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत अच्छी मित्रता नहीं रखते हैं। तो अगर मोटे मोटे तौर पे आपको समझना है तो आप इसे क्या अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे आपके जो इमोशंस हैं वो इमोशंस मैनिपुलेट या इमोशंस को यहाँ पे इन चेक रखना बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे कि ये आपकी पत्रिका में ये किस प्रकार से फलीभूत होगा। ठीक है, आपका अगर जो भी साइन के बारे में अब मैं बात करने वाली हूँ, वो अगर आपकी लग्न राशि है तो उसे लग्न से देखिए, वो अगर आपकी जन्म राशि है तो उसे जन्म राशि से देखिए। लग्न राशि से अगर आप देखते हैं तो आपकी शारीरिक रूप के ऊपर परिणाम करने वाली है। अगर आप जन्म राशि से देखते हैं तो आपके मानसिक यष्टि पर परिणाम करने वाली है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो, फॉर मोर क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 एरीज साइन के लिए। अगर आपका मेष लग्न है या फिर आपकी मेष राशि है तो ये मंगल का गोचर जो है ये आपके लिए किस प्रकार से रहेगा। देखिए, हम मंगल की बात कर रहे थे और मेष राशि के लिए, मेष लग्न के लिए आप देखेंगे कि मंगल जो है चौथे भाव में विद्यमान है, और चौथे भाव से कहाँ पे जा रहे हैं? ये चौथे भाव से सबसे पहले इनकी जो दृष्टि है ये पड़ती है सप्तम स्थान पे, फिर इनकी जो 7वीं दृष्टि है ये कहाँ पे पड़ती है? दशम स्थान पे, और इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ती है? इनके 11वें स्थान पे। तो ऐसे तीन दृष्टियां मंगल की हैं। तो आप देखेंगे कि मंगल यहाँ पे लग्नेश भी है, और लग्नेश का चतुर्थ स्थान में होना, लग्न से चतुर्थ स्थान में होना, ये ठीक बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्टीज भी दिखाता है, किस चीज को लेकर? इमोशनल क्वेश्चन को लेकर एक इम्बैलेंस दिखाता है, और इसी को आपको चेक में रखना है। फिर वो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो सकता है, आपके जॉब से संबंधित भी हो सकता है, आपके करियर से संबंधित हो सकता है। तो अभी कोई भी करियर की नई मूव नहीं करना है आपको। आप अभी डेफिनेटली कुछ नई चीज सीख सकते हैं, मतलब आप चाहें तो जिम का या कोई अच्छा इक्विपमेंट ले सकते हैं, घर पे ट्रेडमिल ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इक्विपमेंट ले सकते हैं जिससे आपकी शारीरिक ऊर्जा का एक प्रॉपर चैनलाइजेशन हो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आप इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे यहाँ पर। यही चौथी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पे भी पड़ती है। तो सप्तम स्थान क्या है आपका? सप्तम स्थान आपके स्पाउस का है, बिजनेस का है। अगर आप इस ऊर्जा को प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं करेंगे तो झगड़े होना, आर्ग्यूमेंट होना, ये बहुत स्वाभाविक है, जिसको आपको इन चेक रखना है इस कुछ महीने तक। और ये सीधे सीधे दो शनि की राशियों पर एक इसका ये आ रहा है, दृष्टि पड़ रही है, और शनि की उच्च राशि पे भी दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की उच्च राशि कौन सी है? तुला राशि है। शनि की नीच राशि कौन सी है? मेष राशि है। तो यहाँ पे आप सिचुएशन देख सकते हैं कि नीच राशि में शनि का होना मतलब आलस्य बढ़ जाना, और शनि का यहाँ पे खुद अपने भाव में बैठा है, ये अपने भाव को प्रोटेक्ट करते हैं। पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे मंगल गुरु का भी षष्ठाष्टक योग बना हुआ है, मतलब गुरु की यहाँ पे अपने को क्या नहीं है? ब्लेसिंग्स नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। जब आपके लिए मंगल सिंह राशि में आ जाएंगे तब आपके लिए ये चीज और ज्यादा ठीक होगी।
क्यों? क्योंकि वहां पे गुरु की दृष्टि आ जाएगी और आपके जो इमोशंस है, आपके जो अग्रेशन है, उसके ऊपर चेक आ जाएगा। सो अभी आपको कुछ दिनों तक कोई भी चीज, कोई भी हॉट इम्पल्स आता है तो जस्ट उसे उसे गल्प कर लीजिए, उस एनर्जी को किसी न किसी रूप से बाहर निकालिए, खास करके जिम करके या वॉक करके या रनिंग करके निकालिए। वृषभ लग्न की बात करते हैं और देखते हैं कि वृषभ राशि के लिए वृषभ लग्न का जो स्वामी है वो कौन है? वीनस, शुक्र, जो मंगल के साथ में अच्छा संबंध रखते हैं, तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा बुरी बात नहीं है। पर आप देखेंगे कि वृषभ राशि के लिए ये मंगल जो है, ये कौन से भाव के स्वामी है? ये इनके लिए 12वें भाव के और 7वें भाव के स्वामी होने के कारण आपका खर्चा बढ़ेगा और आपके स्पाउस से संबंधित कुछ ना कुछ खर्चा बढ़ सकता है, स्पाउस बीमार पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, मंगल का यहाँ पे सबसे पहले चौथी दृष्टि आपके 6वें स्थान पे पड़ती है, फिर आपकी 7वीं दृष्टि आपके 9वें स्थान पे पड़ती है और 8वीं दृष्टि जो है वो 10वें स्थान पे पड़ती है। चौथी दृष्टि का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं मंगल के कारण, देखिए मंगल की दृष्टियां तोड़फोड़ की कारक है या एनर्जी एनर्जी का एकदम बाउंस फोर्स है वहां पर। तो ये चौथी दृष्टि जो 6वें स्थान पर आपके आपके जॉब के स्थान पर, आपके सर्विस के स्थान पर पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप इमोशनली रिएक्ट कर रहे हैं अपने जॉब के एनवायरनमेंट में, आपके अपने सर्विस में, और उसके कारण आप कहीं ना कहीं ट्रबल में आ सकते हैं। पर अगर कोई आप कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपेयर करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। वो अग्रेशन आपको एग्जाम में जितवा सकता है, आप कोई कंपटीशन कर रहे हैं तो उसमें जितवा सकता है। परंतु अगर आप यहाँ से मंगल तीसरे स्थान में बैठकर 9वें स्थान को देख रहा है, मतलब दोनों ही ट्रैवल हाउस को देख रहा है, तो ट्रैवलिंग की भी बात आती है, कहीं ना कहीं बाहर जाने की भी बात आती है, खास करके फॉरेन ट्रैवल्स होने की बात आती है यहाँ पर, या आप कंट्री से बाहर अब्रॉड विजिट करने जा सकते हैं, इसकी भी संभावना है। सिबलिंग्स के साथ में हॉट टॉक्स होने की संभावना है, सिबलिंग्स के साथ में आपकी अनबन होने की संभावना है, और मैटर आपका प्रॉपर्टी का हो सकता है, वो आपके इमोशंस को लेकर हो सकता है कि आपको प्रॉपर तरीके से सम्मान नहीं मिल रहा है, इसका भी हो सकता है। दशम भाव में इसकी 8वीं दृष्टि है, तो वो भी ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं ऑब्स्टैकल्स है यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है कि आपको करियर से रिलेटेड, क्योंकि 6वें भाव में तो वैसे भी इसकी दृष्टि पड़ी रही है, और अगर आपने कहीं ना कहीं अपने बॉस के सामने इमोशनली रिएक्ट कर दिया तो ये क्या दिखाता है? आपको वो मैटर बहुत भारी पड़ सकता है। सो क्या सबसे अच्छा सोल्यूशन है? जस्ट फोकस ऑन योर एनर्जी एंड इन्वेस्ट दैट एनर्जी इनटू समथिंग गुड। चाहे आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, घर पे कोई ट्रेडमिल की मशीन ले लीजिए, या फिर किसी न किसी रूप में उस एनर्जी को डिस्पर्स करिए। मिथुन लग्न की बात करते हैं। मिथुन लग्न के लिए ये जो मंगल है, ये बैठे हैं उनके दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में होने के कारण क्या हो रहा है यहाँ पे? दूसरा भाव वाणी का भाव है, आपके वाचा का और आपके खान पान का, आपके कुटुंब वृद्धि का, और आपके बहुत सारी जो आपकी कौटुंबिक समस्याएं, या फिर आपका कुटुंब स्थान जो है, ये आपका दूसरा स्थान दिखाता है। अब आप देखेंगे कि मंगल यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? ये चौथी दृष्टि डालते हैं आपके पंचम स्थान पे, संतति के स्थान पे, ये 7वीं दृष्टि डालते हैं आपके 8वें स्थान पे, और ये 8वीं दृष्टि डालते हैं 9वें स्थान पे। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ? मिथुन लग्न के जातकों को अपनी वाणी पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बी वेरी पेशेंट। आप एक्चुअली पेशेंट रहेंगे क्योंकि शनि वक्री है यहाँ पे, और शनि की सीधी दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, और वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आपसे करवाने वाला है जो आप पेंडिंग कर्मा के रूप में फेरने वाले हैं। मंगल वाचा के भाव में नीच स्थिति में होना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप आर्ग्यूमेंट की स्थिति बनाने वाले हैं। किसके साथ बनाने वाले हैं? देखिए, शनि की दृष्टि है यहाँ पर, और ये जो दृष्टि होने के कारण अगर ये स्त्री जातक के लिए बोला जाए तो स्त्री जातक के लिए 8वां स्थान जो है ये मांगल्य स्थान है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैरिज से संबंधित बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 8वां स्थान मांगल्य स्थान है, और 9th हाउस लीगलिटी ऑफ मैरिज है, और पंचम स्थान आपके संतति का है, पंचम स्थान आपके 7th भाव, मतलब आपके मैरिज का लाभ भाव भी है। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति बनाता है कि अब
आने वाले समय में, आने वाले कुछ टाइम में आपके मुँह से कुछ ऐसी स्थिति ऐसी बातें निकलने वाली है आपके स्पाउस को लेकर जिसके कारण आप विभक्त होने के भी कगार पर हो सकते हैं, आप सेपरेट होने के कगार पर भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का यहाँ पे कोई भी अमल नहीं है, गुरु का कोई भी यहाँ पे दृष्टि नहीं है। परंतु एक अच्छी बात क्या है, ये अच्छी बात क्यों होगी, ये स्थिति कब बनती है जब आपको सामने वाला प्रोवोक करता है तब, ठीक है? परंतु यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि गुरु की पंचम दृष्टि कहाँ है? आपके लग्न स्थान पे है। तो ये अच्छा है कि आपको भले ही मंगल पे दृष्टि नहीं मिल रही है, पर लग्न स्थान पे मतलब आपके इंटेलिजेंस पे मिल रही है दृष्टि, और बुध की राशि मिथुन का स्वामी वहीं बैठा हुआ है, तो वो आपको अच्छे सद्विचार भी देगा। मंगल की दृष्टि 7वीं होने के कारण ये पैतृक संपत्ति, आपके मंगल स्थान की बात तो कर ही चुकी हूँ मैं, आपके स्पाउस का पैसा, उनकी सैलरी, उनकी सेविंग्स, इन सभी चीजों को दिखा रहा है। और मंगल आपकी पत्रिका में 6वें भाव का और 11वें भाव का स्वामी होने के कारण यहाँ पे वो एनर्जी लगने वाली दिखाती है। मतलब कहीं ना कहीं लाभ भी यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। कैसे प्रभावित होंगे? आपके वाणी की वजह से, मतलब आपके वाणी की वजह से आपके लाभ किस प्रकार से आएंगे उसके ऊपर डिसीजन बनता है। सो बी अवेयर अबाउट हाउ यू आर टॉकिंग, राइट? और खास करके जॉब संबंधित भी हुआ है ये। दूसरा स्थान आपका धन स्थान भी है, और धन स्थान में नीच का मंगल होना, देखिए लाभेश का दूसरे स्थान में होना, ये एक अच्छी स्थिति है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित ये अच्छा है, पर वो पैसा किसी का नुकसान होके किसी कंपटीशन में जीत के फिर आ सकता है। कर्क लग्न की बात करता है, कर्क लग्न में ही खुद मंगल विराजमान है। लग्न में मंगल का होना क्या दिखाता है? नीच राशि का। लग्न में कोई भी ग्रह बलवान हो जाता है। लग्न में जब भी कोई ग्रह आता है तो वो आपको क्या करता है, वो आपको कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए आया है, वो आपको कुछ ना कुछ डायनामिक चेंज करने के लिए आया है। मंगल यहाँ पे बैठ के चौथी दृष्टि आपके चौथे स्थान पे डालते हैं, 7वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पे डालते हैं, और 8वीं दृष्टि आपके 8वें स्थान पे डालते हैं। क्योंकि लग्न में मंगल है, इसलिए मंगल आपकी पत्रिका में योग कारक भी है। कर्क लग्न वालों के लिए मंगल योग कारक है, क्योंकि ये पंचम भाव का और दशम भाव का स्वामी बन रहा है इसलिए। और ये दशमेश का, पंचमेश का लग्न में आना एक्चुअली अच्छी बात है। हालांकि ये नीच होकर आ रहे हैं, पर उसका नीच भंग भी होता है। क्यों? क्योंकि वो लग्न में आया है, पर वो अपनी नीचता भी देने में कम नहीं रखेगा। तो क्या करना है? सबसे अच्छी जो आपके लिए एक स्टेटमेंट है कि जस्ट कीप योर इमोशंस इन चेक। इमोशनल होकर आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु का भी आपको सपोर्ट अभी नहीं है। गुरु का सपोर्ट आपकी वाणी पर जरूर है, आपके दूसरे स्थान पे है, परंतु आपके लग्न स्थान पे नहीं है, मंगल पे नहीं है। झगड़े, क्योंकि मंगल किस चीज का कारक है? झगड़े का, आर्ग्यूमेंट्स का, और आपके इमोशनल इम्बैलेंस का भी अभी फिलहाल, राइट? क्योंकि कर्क राशि क्या दिखाती है? इमोशंस को दिखाती है। कर्क राशि में बैठा हुआ मंगल आपकी चौथी दृष्टि से आपके चौथे स्थान को देख रहा है। इसका मतलब माता का कुछ ना कुछ आपको ख्याल रखना चाहिए। उनकी तबीयत खराब होने के चांसेस हैं, स्पाउस से झगड़े होने के चांसेस दिखते हैं। और वैसे भी अभी फिलहाल शनि होने के कारण एक कैट और माउस जैसी स्थिति बनी हुई है, चेजिंग वाली स्थिति बनेगी कुछ समय के लिए। सो जो जस्ट डोंट गेट इनटू चेजिंग गेम, क्योंकि चेजिंग गेम में आप पड़ जाएंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन होना स्वाभाविक ही है। 8वें स्थान में आपकी दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब है कि 8वें स्थान में कहीं ना कहीं आपका मंगल की एनर्जी एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलने वाली है। सो 8वां स्थान क्या है? पैतृक संपत्ति का है, आपके स्पाउस के पैसों का है, आपके स्त्री के लिए मंगल स्थान है कि तो शादी की भी स्थिति बनती है यहाँ पर। और क्लोज नेट फैमिली में शादी होने की संभावनाएं दिखती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पे पंचमेश होकर हो रहा है। तो लव मैरिज के होने के चांसेस भी दिखाई देते हैं, फॉरेन जाने के चांसेस भी दिखाई देते हैं, फॉरेन से माइग्रेट होने के चांसेस भी दिखाई देते हैं काम के सिलसिले में। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि में आप देखेंगे सिंह लग्न के लिए भी मंगल जो है वो योग कारक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्थिति जो बन रही है, ये स्थिति जो बन रही है, ये आप देखेंगे कि मंगल जो है यहाँ पे 12वें स्थान में चले गए हैं। 12वें स्थान में बैठकर मंगल जो है ये आपके तीसरे स्थान को देखते हैं, फिर ये आपके 6वें स्थान को देखते हैं, और ये आपके 7वें स्थान को देखते हैं।
सिंह राशि, सिंह लग्न के लिए आप देखेंगे कि मंगल जो है ये योग कारक कैसे है, चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी है। और यहाँ पे अगर आपकी मंगल की ही दशा चल रही है तो ये आपके लिए और ज्यादा प्रभावकारक हो सकता है। मंगल का चौथे भाव, चौथी दृष्टि से देखना तीसरे स्थान को, मतलब सिबलिंग्स के स्थान पे, आपके एफर्ट्स के स्थान पे लग रहा है। नीच मंगल देख रहा है, कहीं ना कहीं झगड़े होने के, आर्ग्यूमेंट्स की सिचुएशन बनने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। सो आप अपनी वाणी पर, आप अपने विचारों पर इस तरह से कंट्रोल रखिए, आप अपनी एक्शंस पे इस तरह के कंट्रोल रखिए कि आपके एक्शंस के कारण सामने वाला दुखी ना हो, हर्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पे आप फिल्टर नहीं लगा पाएंगे। छठवें भाव को देख रहे हैं तो वो छठवें भाव को मंगल जब देखता है तो ये ऑपरेशन भी देता है किसी न किसी रूप का, क्योंकि छठवें भाव का क्या संबंध यहाँ पे बन रहा है, ये नीज को लेकर दिखता है, दिखता है, आपके फेफड़ों से संबंधित है, आपके चेस्ट संबंधित है, आपके हार्ट से संबंधित है, और मंगल खुद हॉस्पिटलाइजेशन के भाव में बैठकर देख रहा है। सो बी वेरी अवेयर अबाउट योर, बी वेरी प्रिकॉशियस अबाउट योर हेल्थ। हालांकि शनि वहां पे बैठे हुए हैं तो शनि ड्राइनेस के कारक है। देखिए, ड्राई शनि जहां बैठते हैं वहां, वहां के अवयवों को पूरी तरह से ड्राई कर देते हैं, उसमें शुष्कता लाते हैं, तो स्किन के इश्यूज होने के चांसेस बनते हैं यहाँ पे। तो जो स्किन के मैटर है इसको लेकर आप सजग रहिएगा। सप्तम भाव को देख रहे हैं तो आपके बिजनेस को लेकर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अभी मत लीजिएगा। डेफिनेटली आपको आपके स्पाउस से भी अभी जितना हो सकता है उतना कम बात करें, क्योंकि बात करने से हो सकता है कि बात बिगड़े, क्योंकि आपकी और उनकी नहीं बनेगी अभी फिलहाल, ये भी दिखाई देता है। क्योंकि इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रांग हेडेड आप भी हो सकते हैं अभी फिलहाल, और आपकी वाइफ भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, राइट। हालांकि अगर सप्तम भाव में देखें तो गुरु और चंद्र विराजमान है, तो वाइफ की तरफ से या स्पाउस की तरफ से दिक्कत नहीं है, ये कहीं ना कहीं दिक्कत आपकी भी हो सकती है। आपको देखना है सूर्य कहाँ पर है। सूर्य अभी दशम भाव में स्थित है और राहु के साथ है, तो मतलब आप ग्रहण की चपेट में आ चुके हैं। तो उस चीज का भी ध्यान रखिए, बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, कि अभी ऐसा कोई भी डिसीजन या अभी ऐसे कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेना है जिसके कारण आप और आपके आसपास के लोग दिक्कत में आए। आगे बात करते हैं, कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न के लिए देखेंगे कि मंगल जो है वो आठवें भाव के और तीसरे भाव के स्वामी हैं, होकर ये कहाँ बैठे हुए हैं, 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वें भाव से ये दूसरे भाव को देखते हैं, पंचम भाव को देखते हैं और छठवें भाव को देखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं मंगल जो है ये लाभ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके धन को, आपके सेविंग्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके संतति को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपकी जॉब को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इन सभी एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे इवेंट्स होने की संभावनाएं दिखती है। मंगल, जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि मंगल कर्क राशि में बैठ के आपके इमोशंस को डिसबैलेंस करने वाले हैं, तो इन सभी चीजों को, इन सभी मैटर से रिलेटेड, मतलब आपके धन से संबंधित, आपके वाणी से संबंधित, आपके कुटुंब वृद्धि से संबंधित कुछ ना कुछ जो ये है, ये कहीं ना कहीं दिखता है कि आपको आपके इमोशंस के कारण आप फ्लो में आके कहीं ना कहीं भावनाओं के भाव में आकर आप कोई गलती कर सकते हैं, किसी का मन दुखा सकते हैं। और इसका एक ये भी दिखता है कि जो लोग कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं वो कंसेप्शन होने की यहाँ पे संभावनाएं भी दिखाई देती है। जो मैरिज करना चाहते हैं ये मैरिज की भी संभावना दिखाई देती है, परंतु यहाँ पे और ज्यादा संभावनाएं तब बनती हैं जब अगर इनके ऊपर गुरु का संबंध होता तो। परंतु पांचवें स्थान को दृष्टि दे रही है, तो ये ब्रेकअप के भी कहीं ना कहीं चांसेस दिखाता है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुछ ना कुछ कोई, क्योंकि शनि जैसा क्रूर ग्रह जब पंचम स्थान पे बैठता है तो वो पंचम स्थान के कारकत्वों को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आने देगा, डिले करेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि कहाँ है, सप्तम स्थान पे भी है। तो ये संतति को भी डिले दिखाते हैं और ये मैरिज को भी डिले दिखाते हैं इस केस में। परंतु आप देखेंगे कि यहाँ पे जॉब से संबंधित अगर आप कोई ट्राई कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए अभी फिलहाल, परंतु आपको रिजल्ट जो है ये गोचर के बाद में ज्यादा दिखाई देंगे। तुला लग्न के लिए बात करते हैं और देखते हैं कि कर्क का मंगल कहाँ है इनके लिए, दशम भाव में है। और दशम भाव में बैठ के ये सबसे पहले दृष्टि कहाँ डालता है, लग्न भाव पे डालता है। ये सातवें दृष्टि कहाँ डालता है, चौथे भाव पे डालते हैं। और ये पांचवें दृष्टि संतति भाव पे डालते हैं। मंगल का चौथी दृष्टि लग्न पे होना मतलब दिखाता है कि आपको
बल मिल रहा है यहाँ पर, परंतु नीचे होकर बल मिलता है, मतलब कहीं ना कहीं गलत चीजों के लिए, गलत डिसीजंस के लिए, गलत थॉट प्रोसेस के लिए, नेगेटिव इमोशंस के लिए बल मिल रहा है। तो वो आपको चेक में रखना है। सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि इसकी चौथे भाव पे है, तो आप अपनी मदर का ख्याल रखिए, माता का स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं जो चल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गति आ सकती है, और अगर जो जो चालू नहीं है तो आप उसके संबंधित कोई भी नया अभी मैटर मत करिएगा, थोड़ा सा समय दीजिए, जब तक ये गोचर नहीं होता है तब तक आप उसको हाथ में मत लीजिएगा, पर जो चल रहा है उससे गति आएगी। आठवीं दृष्टि आपके संतति के ऊपर आ रहा है, क्या आ रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली संतति की हेल्थ को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है। खास करके तुला लग्न के जातकों के लिए बच्चों से संबंधित खांसी होना, या फिर बच्चों से संबंधित कुछ ना कुछ फेफड़ों से संबंधित कुछ दिक्कतें होना, या फिर इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम होना, ये दिखाई देता है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। बच्चों के लिए कोई भी एक प्रिकॉशन रखिए। हालांकि गुरु और चंद्र वहां पर है तो ये सेफ गार्ड होकर चल रहे हैं। दशम भाव में मंगल का होना, नीच मंगल का होना, ये करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अभी पेशेंस संभाल के रखना। डू समथिंग विच विल पैसिफाई यू, डू समथिंग विच कैन give you a give you पैसिफाइंग इफेक्ट। ऐसा कुछ काम करिए, हो सकता है वो जिम हो सकता है, कोई इक्विपमेंट खरीद लीजिए जिसके कारण आप अपनी एक्सेस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए देखेंगे कि ये मंगल जो है ये बैठे हैं इनके नवम भाव में। ये नवम भाव में बैठे हैं, और नवम भाव में बैठकर कहाँ देख रहे हैं, ये देखते हैं आपके 12वें स्थान को देखते हैं, ये आपके तीसरे स्थान को देखते हैं, और आपके चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं। तो 12वें स्थान को देखना मतलब ये कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ा सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हो सकते हैं, ब्लड टेस्ट के खर्चे हो सकते हैं, या फिर किसी चीज का ऑपरेशन करवाना हो घर में किसी फैमिली मेंबर का, इसका दिखाता है। पिता के स्थान में जाके बैठे हैं मंगल, तो पिता से संबंधित भी हो सकता है, पिता से संबंधित हो सकता है, या फिर माता से संबंधित भी हो सकता है। माता की आंखों से रिलेटेड हो सकता है, माता के दांतों से रिलेटेड भी हो सकता है। खास करके कानों का भी ख्याल रखना है यहाँ पर फिलहाल की स्थिति में। और आप देखेंगे कि अभी माता पिता आपके ऑन गो होंगे, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी कर रहे होंगे, या फिर ट्रैवल करके घर लौट रहे होंगे, इसकी भी स्थिति बनती है। वृश्चिक लग्न के लिए भी डेफिनेटली जैसे कि मैंने हॉस्पिटलाइजेशन बताया है, वैसे ही इनका फॉरेन जाने का चांस भी बनता है, फॉरेन के मूवमेंट के भी चांस दिखते हैं, फॉरेन का वास्तव्य का चांस दिखता है, इनकी जमीन का, इनका घर का चांस दिखाई देता है कि आप अपने घर से संबंधित कोई ना कोई यहाँ पे डिसीजन ले। खास करके नवंबर में ज्यादा ये चीज आपके दिखने वाली है कि आप आने वाले समय में घर या प्रॉपर्टी लेने के योग आपके बहुत जहाँ पे स्ट्रांग दिखाई देते हैं। तीसरे स्थान में इसकी दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि होने के कारण आप अभी जॉब तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, पर उसमें स्लोनेस है फिलहाल की समय पे। वृश्चिक लग्न वालों के लिए एक और महीना बहुत ज्यादा हेल्थ को लेकर स्ट्रगल हो सकती है। क्यों? क्योंकि लग्नेश खुद यहाँ पे नीच का हो रहा है। लग्नेश जब नीच का होता है तो वो शारीरिक दृष्टि से कहीं ना कहीं एक कमतरता देता है, कमजोरी देता है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर स्टफिंग विथ। यहाँ पे एक्सरसाइज को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। लग्न की बात करते हैं, धनु लग्न के लिए आप देखेंगे कि ये जो मंगल है ये इनके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, और 8वें भाव से कहाँ देख रहे हैं, 8वें भाव से ये लाभ भाव को देखते हैं, ये दूसरे भाव को देखते हैं, और ये तीसरे भाव को देख रहे हैं। इनके मतलब कौन सी चीजें यहाँ पे प्रभावित हो रही है। 8वें भाव में बैठे हैं तो पैतृक संपत्ति, स्पाउस का पैसा, इनसे संबंधित कोई ना कोई आपके एक इवेंट होने की संभावनाएं दिखाई देती है। परंतु ये कोई भी इमोशनल होकर आपको डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है। लाभ से भी हो सकते हैं, लाभ आपके इस प्रकार से प्रभावित होंगे, स्पाउस एंड फैमिली भी यहाँ पे प्रभावित होगी। दूसरे भाव को दृष्टि दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि अभी दूसरा और 8वां एक्सेस बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग। अभी आप क्या बात कर रहे हैं, अभी आपकी वाणी कैसी है, वाणी में थोड़ी सी पेशेंस लाना। और शनि होने के कारण वो शनि को जब मंगल देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको, जब वो
मंगल जो है वो 19 डिग्री 18 डिग्री के आसपास होंगे, तब वो ज्यादा आपको एक परिणाम देंगे यहाँ पर आपकी वाणी को लेकर। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपके कुटुंब के जो सभी मेंबर्स हैं वो प्रभावित होने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि शनि, क्योंकि दूसरा स्थान कुटुंब स्थान को दिखाता है। आपके खान-पान को लेकर अभी जस्ट ट्राई नॉट टू ईट नॉनवेज ही है, क्योंकि आपको नॉनवेज खाने की भी इच्छा बहुत होगी अभी फिलहाल, और रेड मीट खाने की ज्यादा इच्छा होगी, ये दिखाई देता है। तो उस चीज को भी कंट्रोल रखिए, क्योंकि वो फूड के वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फूड को डोनेट भी करना अच्छा है आपके लिए भी, राइट। तीसरे स्थान पे भी इसकी दृष्टि है, इसका मतलब हुआ कि आपके एफर्ट्स को भी आपको अभी पेशेंटली हैंडल करना है। जिस जगह पे जरूरत नहीं है वहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, परंतु तीसरे स्थान में दिखाई दे रही है, तो ये एक्सेस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आप एक्सरसाइज करके निकाल सकते हैं। जिम का कोई इक्विपमेंट खरीदिए अपने मनपसंद का, या फिर रनिंग करके आइए, या फिर तेज कार्डियक एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ करिए जिसके कारण आप अपने मंगल की एक्सेस ऊर्जा को या फिर इमोशनल बैलेंस रख सकते हैं। मकर लग्न की बात करते हैं, देखते हैं कि मकर लग्न की बात करते हैं और देखते हैं कर्क राशि इनके सप्तम भाव में है, तो स्पाउस प्रभावित होने वाले हैं, इनके बिजनेस प्रभावित होने वाला है, इससे संबंधित कुछ ना कुछ मैटर होगा। यहाँ पे बैठ के ये चौथी दृष्टि आपके दशम भाव को देखते हैं, सातवीं दृष्टि आपके लग्न भाव को, और ये दूसरे भाव को, मतलब यहाँ पे आपका करियर एस्पेक्ट, बिजनेस एस्पेक्ट, आपके स्पाउस से संबंध, आपके रिलेशनशिप को के एस्पेक्ट, आपके खान पान के एस्पेक्ट, आपकी वाणी, आपकी स्पीच, आपका पैसा, आपका खुद का इंटेलिजेंस, सभी कुछ यहाँ पे प्रभावित होने वाला है इन कुछ दिनों में। सो बी वेरी श्योर व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। आपकी वाणी को आपको अग्रेशन में नहीं रखना है, इमोशनल होकर कहीं भी रिएक्ट मत करिए, इमोशनल होकर स्ट्रेटेजिक भी मत रखिए, क्योंकि वो आपको काम नहीं आएगा आगे चल के। समटाइम्स कभी कहीं कहीं किसी जगह पे किसी रिलेशनशिप में अगर आप स्ट्रेटेजिकली कोई रिलेशनशिप हैंडल करते हैं जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अभी तक नॉर्मल पीरियड में, वो आप डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में हैंडल कर पाएंगे, ये भी दिखता है। यहाँ पे मंगल सप्तम भाव में बैठकर रिलेशनशिप के इश्यूज निर्माण करता है। नीच का मंगल जब सप्तम भाव में मकर लग्न के लिए आता है तो वो स्पाउस के साथ में थोड़े संबंध बिगाड़ सकता है, इतर लोगों से भी, आपके अदर पीपल से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अग्रेशन, सामने वाला ही आपसे अग्रेशन की बात करेगा और आपका ठंडा रिएक्शन रहेगा, और वो रिएक्शन ज्यादा कंपैटिबल ना होने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसएग्रीमेंट होगा, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स होंगे, इसकी संभावनाएं दिखती है। सो जब भी ऐसा कुछ हो रहा है, दिस इज अ टेम्पररी सिचुएशन, ये याद रखिए, ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में अभी फिलहाल कौन से दशा चल रही है, मंगल आपका कहाँ बैठा हुआ है, इसके ऊपर भी बहुत परिणाम बदल जाते हैं। कुंभ लग्न के लिए बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए आप देखेंगे कि जो मंगल है ये उनके छठवें भाव में आ रहे हैं, और छठवें भाव का मंगल जो है ये इनके पत्रिका में दशम स्थान का और तीसरे स्थान का, मतलब आपके पराक्रम के स्थान का स्वामी है। ये अपने कारक भाव में आ रहे हैं, तो ये कारक के लिए अच्छा हुआ, परंतु यहाँ कारकेश खुद नीच होकर बैठा हुआ है। तो देखिए कि चौथी दृष्टि जो है ये नौवें भाव में जाती है, इनकी सातवीं दृष्टि जो है ये ये इनके 12वें भाव में जाती है, और लग्न पर भी इनकी 8वीं दृष्टि पड़ती है इस मंगल की। ये कर्मेश होकर, मतलब ये कहीं ना कहीं एफर्ट्स के स्वामी होकर तीसरे भाव में छठवें भाव में बैठे हैं। तो ये दिखाते हैं कि आपको अपने एफर्ट्स जो हैं अग्रेसिवली नहीं करने हैं, पेशेंटली करने हैं। ये छठवां और 12वां एक्सिस यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, मतलब रोग स्थान को लेकर, और आपके हॉस्पिटलाइजेशन के चक्कर हो सकते हैं, स्पाउस के हेल्थ खराब होने की भी संभावना यहाँ पे दिखती है। तो बी आपके लंबी यात्राओं के योग भी यहाँ पे बन रहे हैं। डेफिनेटली 9th हाउस यहाँ पे प्रभावित हो रहा है, और तीसरे भाव का स्वामी है मंगल, तो शॉर्ट ट्रिप्स भी बनती है। ट्रैवल इज ऑन कार्ड फॉर दिस मंथ। काफी घूमना आपका हो सकता है, भले ही कोरोना का काल हो फिर भी आपका यहाँ पे घूमना होगा, किसी न किसी कारणवश होगा, आपके रोजमर्रा के आपके जॉब के कारण होगा।
लग्न भाव पे मंगल की दृष्टि होना ये दिखाता है कि आपको गुस्सा ज़्यादा तेज़ आएगा, आप में अग्रेशन बढ़ सकता है। हालाँकि ये जो लग्न है वो शनि का लग्न है, पर अगर धनिष्ठा नक्षत्र अगर आपका लग्न नक्षत्र है तो ये आपको कहीं न कहीं गुस्सा देगा। गुस्से की रिएक्शन आपसे आएगी जो जनरली आप रिएक्ट नहीं करते हैं, पर आप यहाँ पे रिएक्ट करना शुरू करेंगे दिखाई देता है कुछ समय तक है। तो मीन लग्न के लिए देखेंगे कि ये जो मंगल है ये इनके 5वें भाव में है और 5वें भाव में बैठकर देखेंगे कि मंगल जो है ये चौथी दृष्टि आपके 8वें भाव में डालते हैं, 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में डालते हैं और वहीं आपके ये 8वीं दृष्टि आपके 12th हाउस को डालते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मीन लग्न के जो जातक हैं वो घर लेने की संभावना इनकी बनती है क्योंकि क्या यहाँ पे इफेक्ट में आ रहा है, ये चौथे भाव से त्रिकोण जो भाव है मतलब 8वां और 12वां भाव देखिए इफेक्ट में आ रहा है, तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं आप जमीन लेने वाले हैं या फिर आप जमीन लेने का विचार कर रहे हैं या फिर आप घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई ना कोई मकान आपको यहाँ पे बनने की संभावनाएं दिखाई देती है। और ये संभावनाएं आने वाले कुछ 4-5 महीनों में, 6 महीनों में, इस साल में पूरी होने की पूरी संभावनाएं दिखाई देती है क्योंकि गुरु भी कुछ समय में फाइनली कुंभ राशि में आ जाएंगे नवंबर के बाद में, तो ये चीजें इस चीज पे मोहर लग सकती है आगे चल के। मंगल 8वें स्थान को देख रहे हैं तो ये आपकी पैतृक संपत्ति मतलब आप पिता से भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलना, पैतृक संपत्ति का कुछ ना कुछ एक पार्ट मिलना, इसकी भी संभावनाएं दिखती है। कहीं न कहीं यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि आपका जो लग्नस्थ जो आपका जन्मस्थ जो मंगल है वो क्या कर रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, आपकी अभी फिलहाल की दशा कैसी है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और बाकी सभी ग्रहों की स्थिति आपस में कैसा योग बनाती है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती है। तो ये था नीच राशि के मंगल का प्रभाव सभी लग्न राशियों पर और जन्म राशियों पर जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें से जो भी कुछ आपके अनुभव होते हैं तो ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आके शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे रेमेडीज देने वाली हूँ क्योंकि रेमेडीज बहुत ज्यादा जरूरी है इस नीच मंगल के लिए। सबसे पहली जो रेमेडी है वो आपके लिए है कि आप कुछ ना कुछ अपना पैसिफायर ढूंढिए जिससे आपको शांति मिलती है। बच्चों को देते हैं ना हम पैसिफायर, जब दाढ़ निकलने होती है तब हम क्या करते हैं, उनकी जो एक्सेस एंग्जाइटी है, उनकी जो एक्सेस एनर्जी है उसे शांत करने के लिए हम कुछ ना कुछ टीजर देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। वो आपको अपना टीजर ढूंढना पड़ेगा, तो आपको अपना पैसिफायर ढूंढना पड़ेगा जो आपको शांत कर सकता है। तो इट कुड बी अ स्पॉन्ज बॉल, इट कुड बी अ ब्रीदिंग टेक्निक्स, इट कुड बी आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर आप एक लॉन्ग रन लेके आ जाइए, आप वॉकिंग करके आ जाइए, या फिर आप जॉगिंग करके आ जाइए। कोई अच्छा सा जिम का इक्विपमेंट घर पे ले लीजिए जिसके कारण ट्रेडमिल हो सकता है या जिसमें कार्डियक एक्सरसाइज आप कर पाए। कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से आपको ये जो एक्सेस एनर्जी जो आपके 4th हाउस में डिपॉजिट हो रही है, इसको आपको चैनलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको चैनलाइज नहीं करेंगे तो ये इमोशंस के रूप में बर्स्ट आउट होगी जो कि आपके रिलेशनशिप के मैटर्स को खराब कर सकती है। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो को लेकर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट।